सारंगपुर की बात करें, सारंगपुर में कांग्रेस नेता आरोप लगाते हैं कि सड़कें नहीं है, विधायक जी लगातार बन रहे, क्षेत्र का विकास नहीं है, रोजगार की कोई फैक्ट्री नहीं है। इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? बड़े से आरोप हैं। विकास के मामले में तो मेरा इतना जरूर कहना है कि जो ये कार्यकाल रहा, पिछले कार्यकाल में तो काफी विकास हुआ है, लेकिन इस कार्यकाल में आप देखते हैं तो हमारे 15 महीने तो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें निकल गए। कांग्रेस की सरकार में हम एक पैसे का ना कांग्रेस सरकार ने अपने क्षेत्र में काम कराए, न विपक्ष के काम करवाए। और 2 साल हमारे आपने देखा कि महामारी, कोरोना महामारी के निकल गए। ऐसे 3.5 वर्ष तो हमारे महामारी, कोरोना महामारी और विपक्ष में निकल गए थे। और जो अब 1.5 साल हमारा बचा, उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने काफी कोशिश की है। और जो हमारी मांग है विकास के लिए, अभी आपने देखा मेरे पिछले बजट में भी मेरे क्षेत्र की हम 5 सड़कों को स्वीकृत करा के लाए थे। और फिर अभी 8 सड़कों का द्वितीय अनुपूरक बजट में भी हमने मरम्मत की, उसमें विशेष स्वीकृति दिलाई है। और 4 सड़कें फिर से हमने यह द्वितीय अनुपूरक बजट में स्वीकृत कराई है। तो ऐसा नहीं है कि विकास नहीं, लेकिन जो हमारा काम करने की कम अवधि मिली है, उसके अनुपात में जरूर लगता है कि हमने काम करा है। और एक उद्योग के बारे में आपने बताइए, तो उद्योग के बारे में जरूर हमारे यहाँ कमी रही है। उद्योग के मामले में कोई उद्योगपति हमारे क्षेत्र में नहीं आ पा रहा है। हम बार बार मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ उद्योग खोले जाए, जिसमें हमें जनता को रोजगार मिल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। बात की जाए मध्य प्रदेश के मालवा अंचल क्षेत्र की, मालवा का वो राजगढ़ जिला। जब राजगढ़ की बात होती है तो एक सारंगपुर विधानसभा सीट है। सारंगपुर विधानसभा हमेशा चर्चित रहती है क्योंकि कुठार परिवार से जुड़ी हुई विधानसभा सीट मानी जाती है। अमर सिंह कुठार भी यहाँ कई बार विधायक रहे, उनके बेटे कुंवर कुठार भी उन्हीं के पिताजी के पद चिन्हों पर चल रहे और लगातार क्षेत्र में जनसेवा के साथ साथ क्षेत्र में जो विकास के कार्य वो भी कर रहे। बात करेंगे 2023 का चुनाव महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए। कुछ सवाल भी हैं, कुछ जनता के सवाल भी हैं, कुछ स्थानीय सवाल भी हैं। 2023 का चुनाव आप कैसे देखते हैं? 2018 का तो आपने देखा, सरकार आई पर सरकार चलेगी, तमाम ऐसे घटनाक्रम हुए। 2023 का चुनाव भी हम इस रूप में देख रहे हैं कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो गरीबों की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही विकास के कार्य भी हो रहे हैं। इसके पहले 15 माह की सरकार कांग्रेस की रही थी, तो उसमें आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने क्या विकास करवाया। और उसके बाद जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के, चौहान जी के नेतृत्व में, वो आज कितने विकास काम फिर से शुरू करवाए गए हैं। बात करें पर राजगढ़ की, जब राजगढ़ की बात आती है तो 3 विधानसभा कांग्रेस के पास हैं, 2 भाजपा के पास हैं, एक ये हो गई, एक आपकी नरसिंहगढ़ हो गई। 3 विधानसभाओं में और कैसे नहीं जीत पाई? क्या कारण रह जाते कि प्रत्याशी सही नहीं मिले? क्या स्थिति बन जाती है? ये अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से हर क्षेत्र की अलग परिस्थितियां होती है। जैसे राजगढ़ को देखा जाए तो समाजवाद के कारण जो हमारे एक निर्दलीय उम्मीदवार सोंधिया समाज से खड़े हो गए थे, तो उन्होंने जो हमें सोंधिया समाज के वोट अधिकतर बीजेपी को मिलने वाले थे, वो सारे वोट एक पक्ष में जाके उनके निर्दलीय के पक्ष में चले गए, जिसके कारण हम रायगढ़ की सीट हारे हैं। और दूसरा ब्यावरा को देखा जाए तो ब्यावरा की ऐसी परिस्थिति है उस शहर के हिसाब से कि वहाँ हर बार एक के बाद एक विधायक बदलते रहते हैं। बात करें अपन अपनी खिलचीपुर विधानसभा, खिलचीपुर में भी इस बार क्या स्थिति रहेगी? दोबारा जीत रहे मंत्री। अब ये क्षेत्र की इस हिसाब से वो स्थितियां तो जो संबंधित है उनसे ही जानी जाए तो ज्यादा अच्छा है। और वहाँ के कार्यकर्ताओं से जानी जाए तो वो दूसरे क्षेत्र में मैं अधिक कुछ नहीं बता सकता हूँ। आप 2023 का जो विधानसभा चुनाव है, बड़ा एक कड़ा मुकाबला लोग कह रहे हैं क्योंकि सरकार ही बनानी है। सिंधिया जी अपने पास आ गए, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा भी निकाले, तमाम इस प्रकार तमाम ऐसी राजनीति उछल कूद हो रही, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। आप भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देखते हैं? भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़ेगा? राहुल गांधी यहाँ उज्जैन भी आए थे, खंडवा भी आए, कैसे देखते हैं? भारत जोड़ो यात्रा का इस मालवा अंचल में तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है, ना सरकार पे कोई असर पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वो किस तरीके से निकाल रहे हैं, उस पर जनता के बीच में क्या प्रभाव हो रहा है,
मुझे नहीं लगता है कि जनता को प्रभावित कर रहे हैं, चाहता है कि वो अपने मध्य प्रदेश में उनकी कांग्रेस की सरकार बना पाए। बात करें अपन राजगढ़ जिला पंचायत की। जिला पंचायत का सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि जिला पंचायत में कहीं न कहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष बन गया, जिला पंचायत का भाजपा नहीं बना पाई। आप क्षेत्रीय इधर के सारंगपुर विधायक हैं, एक लंबा राजनीतिक भी आपका सफर है, इसलिए सवाल उठता है क्या कमी रह गई थी, इस बार क्यों नहीं बना पाए जिला पंचायत अध्यक्ष राजगढ़ का? जिला पंचायत अध्यक्ष में हमारे वरिष्ठ नेतृत्व से थोड़ा किसको उम्मीदवार घोषित करना उसमें थोड़ी चूक हो गई थी और उसको फाइनल नाम करने में हम लेट हो चुके थे, जब तक कांग्रेस वाले उम्मीदवारों को लेकर वो बाहर चले गए थे। जो भी हमारे सदस्य थे वो सब हमारे हाथों से निकल चुके थे, इसलिए हम जिला पंचायत के में अपना अध्यक्ष नहीं बना पाए हैं। सारंगपुर की बात करें, सारंगपुर में कांग्रेस नेता आरोप लगाते हैं कि सड़कें नहीं है, विधायक जी लगातार बन रहे, क्षेत्र का विकास नहीं है, रोजगार की कोई फैक्ट्री नहीं है। इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? बड़े से आरोप हैं। विकास के मामले में तो मेरा इतना जरूर कहना है कि जो ये कार्यकाल रहा, पिछले कार्यकाल में तो काफी विकास हुआ है, लेकिन इस कार्यकाल में आप देखते हैं तो हमारे 15 महीने तो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें निकल गए। कांग्रेस की सरकार में हम एक पैसे का ना कांग्रेस सरकार ने अपने क्षेत्र में काम कराए, न विरोधी विपक्ष के काम करवाए। और 2 साल हमारे आपने देखा कि महामारी, कोरोना महामारी के निकल गए। ऐसे 3.5 वर्ष तो हमारे महामारी, कोरोना महामारी और विपक्ष में निकल गए थे। और जो अब 1.5 साल हमारा बचा, उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने काफी कोशिश की है और जो हमारी मांग है विकास के लिए, अभी आपने देखा मेरे पिछले बजट में भी मेरे क्षेत्र की हम 5 सड़कों को स्वीकृत करा के लाए थे और फिर अभी 8 सड़कों का द्वितीय अनुपूरक बजट में भी हमने मरम्मत की, उसमें विशेष स्वीकृति दिलाई है और 4 सड़कें फिर से हमने ये द्वितीय अनुपूरक बजट में स्वीकृत कराई है। तो ऐसा नहीं है कि विकास नहीं, लेकिन जो हमारा काम करने की कम अवधि मिली है उसके अनुपात में जरूर लगता है कि हमने काम करा है। और एक उद्योग के बारे में आपने बताइए, तो उद्योग के बारे में जरूर हमारे यहाँ कमी रही है। उद्योग के मामले में कोई उद्योगपति हमारे क्षेत्र में नहीं आ पा रहा है। हम बार बार मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ उद्योग खोले जाए जिसमें हमें जनता को रोजगार मिल सके। कुठार परिवार से ऐसा क्या इस सारंगपुर की जनता को लगाव है जो लंबे अरसे से प्रेम स्नेह में आपको वोट भी दे रहे, जिता भी रहे, पिताजी को लगातार एक जनप्रतिनिधि के नाते विधायक बनाया, आपको ही विधायक बनाया है, कैसे आप किसके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, कौन है आपका आदर्श और कैसे लगाव? इसके आदर्श तो हमारे पिताजी हैं, जो उनके पद चिन्हों पे मैं भी चल रहा हूँ। वो भी इतने सज्जन थे, सरल व्यक्ति थे कि जो चाहे जब बच्चा भी उनको हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के कहीं भी रोक सकता था, किसी भी काम के लिए कह सकता था। और वो हमारे 3 किलोमीटर जो तहसील है, इससे 2 किलोमीटर दूर हमारा निवास था गांधी चौक में। वहां से वो ग्रामीण जनों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए थाने, तहसील, जहाँ भी जो काम हो तो पैदल आकर वो करवाते थे। और उन्हीं पद चिन्हों पे मैं भी चल रहा हूँ कि मैं भी अपनी सज्जनता, और मुझे देख के कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं विधायक हूँ, तो उसी सज्जनता और सरलता से हमें ये बार बार मौका मिल रहा है। एक सवाल और हो जाए, 2023 विधानसभा का, भारतीय जनता पार्टी का 2023 में अगर आपको फिर से उम्मीदवार बनाती है तो आपने अपने आप को कितने तैयार कर रखा है और किस प्रकार से क्षेत्र में जा रहे हो, किस प्रकार से जनसेवा कर रहे हैं? मेरा यही ग्रामवासियों से कहना है, यदि पार्टी मुझे मौका देती है तो और दो कार्यकाल के अनुभव के आधार पर मैं और आपकी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करूंगा और बढ़ चढ़ करके अधिक से अधिक काम, विकास के काम कराने के लिए आगे रहूंगा, तत्पर रहूंगा। और जो उद्योग की कमी है एवं यहाँ कृषि कॉलेज वगैरह दूसरे अन्य कॉलेजों की भी जो कमी है उसकी पूरी करने में की जरूर कोशिश करूंगा। तमाम वो सारंगपुर विधानसभा के मुद्दे थे और सारंगपुर विधानसभा की जो जनता से इनका लगाव, उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी लगातार जनसेवा और छोटे छोटे काम के लिए तहसील से पैदल जाते थे, तहसील कार्यालय जाते थे, तमाम ऐसी उन्हें अपनी
परिवार की उपलब्धि बताई दी। कहीं न कहीं कुठार परिवार से आज भी वो सारंगपुर की जनता का नाता है जो वर्षों से चला आ रहा है। 2023 में भारतीय जनता पार्टी किसे टिकट देती है सारंगपुर से बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर कुठार परिवार को फिर से मिलती है तो हम फिर आपको बताएंगे विकास के मुद्दे व यहाँ के जो तमाम जनप्रतिनिधि के नाते क्या काम हो रहे वो बताएंगे। राजधानी समाचार न्यूज कर्मा की रिपोर्ट, कैमरामैन हर कुशवाहा के साथ, सारंगपुर मध्य प्रदेश। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.